स्टूडेंट्स के दुखों का अगर कोई सबसे बड़ा कारण पूछेगा ना, तो आपने बिंदास एडवर्ब बोल दीजिएगा। क्योंकि एडवर्ब के जितने टाइप्स है, जितने एक्सेप्शंस है, जितने एग्जाम्पल्स है, जितना ज़्यादा कंफ्यूजन इन एडवर्ब्स का है, उतना कंफ्यूजन और उतना पीड़ादायक दूसरा कोई भी टॉपिक नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स को एग्जाम में अक्सर एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर के सेंटेंस आते हैं ना, तो उसमें दो या तीन या चार या फिर उससे ज़्यादा एडवर्ब भी होते हैं। एक सेंटेंस में दो तीन या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को कौन सा वर्ब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये आइडेंटिफाई करना नहीं आता। अगर आपको कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये अगर आप चुटकियों में समझने लगे ना, तो बिलीव मी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आप टॉप कर लोगे, और जो भी आप जिस भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपकी कदमों में होगी। तो आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आज का वीडियो आखिरी तक देखिए, क्योंकि सारे जितने भी पॉसिबल एडवर्ब के टाइप्स है, उनके डेफिनेशन है, उनके कंफ्यूजन है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सिमिलरिटी क्या है, और एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा जमा उड़ा लेखा जोखा आज हम इस एडवर्ब के टॉपिक पर देखेंगे। तो सेंटेंस पूर में जैसे कि आप जानते हो कि पहले से हम सीख रहे हैं थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग, स्टोरी लर्निंग के मेथड से। सेंटेंस पूर नाम का एक गांव है जहाँ पर नाउन अंकल और वर्ब आंटी ये दोनों रहते हैं, और उसके बाद उनको एक लड़का है, एक सन है। प्रोनाउन जहाँ पर पिताजी नहीं जा सकते वहां पर प्रोनाउन जाता है। उसके बाद में हमने उनके दो बेटियों के बारे में पढ़ा था। पहली बेटी जो है वो एडजेक्टिव, जिसको अपने पिताजी से और अपने डैड से बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है, वो हमेशा उनको डिस्क्राइब करती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज हम देखेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब जो कि वर्ब आंटी की सबसे क्लोज है, ठीक है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में वो डिस्क्राइब करती है, और वर्ब अपनी मॉम की लाडली है, यानी कि वो हमेशा एक्शन जो भी सेंटेंस में वर्ब होता है उसको डिस्क्राइब करती है। जैसे माय मॉम वर्क्स वेरी हार्ड। ओके, सो वेरी हार्ड जो है वो यहां पर क्या है, एडवर्ब है ना। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। देखो, एडवर्ब क्रिया विशेषण, इसके कितने टाइप्स है, कितने, इसके 11 टाइप्स है। कई किताबों में कई बुक्स में आपको कम ज्यादा हो सकते हैं, बट 11 टाइप्स है। इट डिस्क्राइब एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब। वर्ब को वो डिस्क्राइब करता है या फिर वर्ब के बारे में एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या फिर मॉडिफाई करता है वर्ब को। एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ओके, सो एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है क्या, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं। कभी कभी वो एडजेक्टिव के बारे में, यानी कि अपनी छोटी बहन के बारे में भी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एडवर्ब, या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला वर्ड एडवर्ब ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये नाउन को कभी भी डिस्क्राइब नहीं करेगी, ना ही प्रोनाउन को, ठीक है। नाउन को और प्रोनाउन को एडवर्ब कभी डिस्क्राइब नहीं करेगा, कभी मॉडिफाई नहीं करेगा। क्रिया विशेषण एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण का वर्णन करता है, यानी कि एडवर्ब का वर्णन करता है। ये बताता है कि कोई चीज कैसे घटित होती है, कोई भी एक्शन जो है वो प्रिसाइजली किस तरीके से हो रही है। ये सारी चीजें या फिर हाउ, ये जो आंसर है ये एडवर्ब हमें देता है। एडवर्ब टेल्स अस वेयर, ओके, हमें कहा, हाउ कैसे, व्हेन कब, ये सारी चीजें कॉमनली जो है वो एडवर्ब हमें क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एडवर्ब है वो कौन सा है, वेरी है, ठीक है। वेरी ये एक क्या है, एडवर्ब है, और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है। मेनी और एडवर्ब एंड्स विद ly। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो भी वर्ड जिसके आखिरी में ly आता है, क्विकली, इजीली, ऑटोमेटिकली, जिस भी वर्ड के आखिरी में ly आता है वो ऑलमोस्ट एडवर्ब ही होता है। 99.9% एडवर्ब भी होता है, बट कुछ ऐसे केसेस है कि जिसमें ये एडवर्ब नहीं होता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझो। जिस भी वर्ड के पीछे ly आता है वो हमेशा एडवर्ब ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन भी वर्ड के पीछे, जिन भी एडवर्ब के पीछे ly आता है वो 100%, आई मीन जिस वर्ड के पीछे ly आता है वो एडवर्ब ही होता है, ठीक है। लेकिन सारे ly एडवर्ब नहीं है,
ठीक है। सो क्विकली, वेरी, हियर, ऑफन, ये जो है ये क्या है, एडवर्ब के एग्जांपल्स है ना। क्विकली चलते हैं हमारे टाइप्स पर, ठीक है। अब एडवर्ब के हमने देखे कितने, 11 टाइप्स। नाउ एक ही जगह पर अब आप एक बड़े से कैनवास पर कलरफुल इंफॉर्मेशन के साथ ये सारी चीजें एक बार अपने ब्रेन के अंदर जाने दोगे ना, तो एडवर्ब का चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। सो पे अटेंशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हियर, ओके। सो पहला हमारा जो एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब यानी कि क्या, कि वर्ब को हेल्प करने वाला। हमने देखा था ना ग्रामर फैमिली में कि वो अपनी मॉम को कैसे हेल्प करती है। तो ये जो लड़की है, ये जो एडवर्ब है, ये हमेशा वर्ब को डिस्क्राइब करती है। सो पहला जो हमारा एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि किसी चीज के लिए, किसी चीज को अगर आप कर रहे हो तो वो किस मैनर से कर रहे हो, किस टोन से कर रहे हो। मैं अगर आपसे अभी अगर रूडली बात कर रहा हूं तो वो मेरा मैनर रूड हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको प्लीज 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 कह रहा हूं, या फिर करिए ना, देखिए ना, एडजस्ट करिए ना, इस तरीके से अगर मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूं तो वो मैनर है, ठीक है। सो एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि क्या, दिस डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। मैनर, किस मैनर से कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म कैसे कर रही है, कोई भी जो घटना हो रही है या फिर जो एक्शन हो रहा है, वर्ब, वो किस तरीके से हो रहा है, किस मैनर से, किस टोन से हो रहा है। क्या वो क्विकली हो रहा है, कोई काम स्लोली हो रहा है, केयरफुली हो रहा है, ठीक है, केयरलेसली हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसके है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम किस तरीके से हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, किस टोन में हो रहा है, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम से ही पता चल जाता है कि ये एडवर्ब किसके लिए है, टाइम के लिए। इट इंडिकेट्स और दीज इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन ऑकर्स। कोई एक्शन कब हो रही है, उसका टाइम ये बताते हैं, ठीक है। सो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि नाउ, आई एम टीचिंग यू नाउ, इस सेंटेंस में नाउ जो है वो क्या है, एडवर्ब है, और वो कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे, यस्टरडे आई वॉज एट द बस स्टॉप, तो यहां पर यस्टरडे जो है ये कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सून एंड लेटर, आई विल सी यू सून, आई विल सी यू लेटर, तो सून और लेटर ये जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। नाउ अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम बताया गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस इसमें क्या बताया जाएगा, ऑफ कोर्स प्लेस बताया जाएगा। दीज इंडिकेट वेयर एन एक्शन ऑकर्स। एडवर्ब ऑफ प्लेसेस जो है ना, वो कोई एक्शन जो हो रहा है वो एग्जैक्टली कहां हो रहा है ये डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे कि हियर, देयर, एवरीवेयर एंड आउटसाइड, ओके। हियर, ऑन दिस चैनल आई एम टीचिंग यू हाउ टू प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, okay, how to crack competitive exam using this method, okay. There, okay, on my channel or someone else's channel I teach their spoken English, okay. So ये यहाँ पर here and there ये जो है ये क्या है, adverb of time है। हमने पीछे देखा था कि these, those, that, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव किसको डिनोट करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, ये देते हैं नाउन के बारे में, ये किसके बारे में, वर्ब के बारे में, ओके। सो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है ना वो काफी स्टूडेंट्स को समझने में काफी दिक्कत होती है, और फिर वो हाफ हार्टेड पढ़ते हैं, चुल्लू भर याद होता है, एग्जाम में सब भूल जाते हैं, और फिर ओवर थिंकिंग की वजह से जो बचा कुचा है वो भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए ध्यान से समझना, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दो ही ऐसे पॉइंट्स है, ये दो ही टॉपिक है जिस पर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है, हार्ड क्वेश्चंस और सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चंस इसी से आएंगे आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम बताएगा ऊपर के इसमें कि कब हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि कौन सा काम या फिर वो जो एक्शन है वो कितनी बार हो रही है, क्या वो दिन में 2-4 बार हो रही है, साल में 1-2 बार हो रही है, या कब हो रही है, ओके। सो दिस डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन ऑकर्स। एक्शन जो है, जो वर्ब, जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म हो रही है वो कितनी बार हो रही है। एग्जांपल, ऑलवेज, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, ओके। सो ऑलवेज जो है ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि मैं हमेशा हूं, क्या मैं कभी कभार हूं, नहीं, हमेशा हूं। नेवर, ओके,
नेवर यानी कि क्या, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि कभी नहीं, समटाइम्स यानी कि क्या, कभी कभी, ऑफन यानी कि क्या, यस कभी कभार, ठीक है। सो ये जो एडवर्ब है ये कौन से है, ये फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब है। नाउ अगला जो हमारा टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री समझने से पहले आपको एक, ये थर्मामीटर होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से डिग्री होती है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। तो मान लो ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर जो है वो 100, ठीक है। तो पानी जो है उबलता हुआ यानी कि बहुत गर्म जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर हम इसको कम डिग्री पर, यहाँ पर 50 करें या फिर 40 पर करें, ठीक है, तो पानी से हम नहा सकते हैं, ठीक है। सो ये 40 डिग्री है, ठीक है। वैसे ही हमारी इमोशंस की भी डिग्री होती है, एक्शंस की भी डिग्री होती है, ठीक है। तो वो डिग्री के हिसाब से ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। मैं जानता हूं थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, स्टे विथ मी। सो these indicates the intensity of a degree of an action. Okay, so ये जो डिस्क्राइब करता है ये क्या करता है कि इंटेंसिटी, कोई एक्शन जो है वो कितनी प्रखरता से हो रही है, कितनी जोशपूर्णता से हो रही है, क्या वो बहुत ही लो डिग्री से हो रही है या फिर हाई डिग्री से हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो एग्जांपल के साथ हम देखेंगे आगे। ओके, तो एक्सप्लेन दैट एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ओके, अनदर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब, या फिर दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है तो वो वर्ड जो होगा वो एडवर्ब भी होगा। तो यहाँ पर क्विकली हम देख लेते हैं एग्जांपल, वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू, इनफ। ओके, जैसे मैं बोलता हूं कि आई एम सैड। ओके, सो मेरी ये जो डिग्री है यहाँ पर सैड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या है 0 पे, आई एम वेरी सैड। तो यानी कि मेरी जो डिग्री है, इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी हाई, मे बी ये 50% पर है। आई एम डेवास्टेटेड। ओके, आई एम फ्यूरियस, एक्सट्रीमली एंग्री, यानी कि वो डिग्री यानी कि बहुत बहुत ज्यादा लाल बुंद हो रखा हूं मैं। ओके, सो वो जो एक्शन हो रही है ना, तो वो डिग्री कौन सी लेवल की है उसको दर्शाने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंसेस में उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। और ऐसे एडवर्ब को क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी इज वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, ओके, आई एम हैप्पी, राइट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, राइट। सो इस तरीके से ये जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ पर्पस या फिर एडवर्ब ऑफ रीजन। कुछ रीजन अगर हमें शो करना है तो उस वक्त जो वर्ड्स स्पेसिफिकली एडवर्ब यूज किए जाते हैं उन्हें पर्पस के लिए यूज किए जाने वाले एडवर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज, ओके, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर बिकॉज आई थिंक आई कैन हेल्प यू। बिकॉज एक रीजन आया, वाई का जो है वो रीजन दिया जाता है ना, तो वो बिकॉज, इन ऑर्डर टू, okay, in order to get grades, in order to get good grades, you must practice or you must be perfect in English grammar, in order to, all right. So, okay, so I'm teaching you English, so are you happy, right? So जो so आया है वो यहाँ पर किसके लिए आया है, पर्पस के लिए आया है, so that, okay, I'm teaching you and I'm giving you examples so that you can understand it better. So that जो है ये यहाँ पर क्या है, डिग्री है, आई मीन पर्पस के लिए एडवर्ब इस्तेमाल किया है। हेंस एंड देयरफॉर ये क्या है, पर्पस के लिए यूज किए जाने वाले एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो कौन सा है, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव यानी कि क्या, पूछताछ। तो पूछताछ में कौन कौन से आते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, और इस वर्ड आई मीन इस सेंटेंस के आखिरी में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो क्या होगा, एडवर्ब। कौन सा होगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। नाउ आगे चलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। ओके, रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब लगभग सेम ही है, ठीक है, लगभग सेम, मतलब आपको सिर्फ वर्ड सेम लगेंगे लेकिन कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस में इनका जो मीनिंग है वो बड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर भी आपको व्हेन दिखेंगे, वेयर दिखेंगे और व्हाई दिखेंगे। ओके, सो एग्जांपल के लिए कहूं, ये हमेशा क्वेश्चन के लिए नहीं आते। दिस इज द चैनल वेयर I teach you English grammar. Okay, this is the channel where
यहाँ पर जो वेर इस्तेमाल किया है, क्या ये इंटरोगेटिव के लिए इस्तेमाल किया है? क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? नहीं, आई एम गिविंग यू अ कमांड और आई एम गिविंग यू द रिलेशन। ओके, रिलेशन समझाने के लिए ये वेर है। ओके, दिस इज द प्लेस वेर आई टीच यू, दिस इज द टाइम। ओके, लास्ट टाइम दिवाली व्हेन आई मेट हिम। ओके, सो ये व्हेन आएगा एंड दिस इज वाई, दिस इज वाई आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। आई थिंक मुझे जो चुल्लू भर इतना सा छोटा छोटा सा ग्रामर का नॉलेज है, मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एंड दिस इज वाई आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। सो ये कौन सा रिलेटिव एडवर्ब है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हमारा एडवर्ब का टाइप है, वो है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो वो होगा, माइट नहीं होगा, शुरू होगा, आधे में ही बंद हो जाएगा, या फिर वो ख्याली बुला होगा, इमेजिनेशन में चल रहा है, या फिर होगा, तो वो सर्टेनिटी, ठीक है, करेगा या नहीं करेगा। अगर आपने आपके किसी दोस्त को अगर पैसे दिए हैं तो वो आपको वापस करेगा या नहीं करेगा। खैर उसने तो बोला है कि वो कल दे देगा, लेकिन वो देगा या नहीं देगा, ये सर्टेनिटी है, ठीक है। सो वो सेंटेंसेस में वर्ब को लेकर, एक्शन को लेकर अगर सर्टेनिटी जो डिस्क्राइब कर लिया जाता है, वो जो वर्ड होता है उसे एडवर्ब कहा जाता है, और उसे टाइप कौन सा है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी कहा जाता है। और इसके जो एग्जांपल है, सर्टेनली, सर्टेनली आई एम हियर फॉर यू, डेफिनेटली यू कैन गेट योर डिजायर पोस्ट। ओके, डेफिनेटली, probably you should study hard, आपको बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी, perhaps। ओके, सो ये जो सारे जो एग्जांपल ये किसके हैं, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी के हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एडवर्ब ऑफ कंसेशन। ओके, ये अब ये जो है ना, ये शायद आपको बुक्स में नहीं दिखेगा, लेकिन एडवर्ब ऑफ कंसेशन, दिस शोज कॉन्ट्रास्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, या फिर आपको कुछ कंसेशन देना है किसी को, ठीक है। हावेवर, ओके, जैसे कि आप बस में जा रहे हो और आपके पास लेट से कि 250 रुपीज रेंट है या फिर भाड़ा है गाड़ी का, लेकिन आपके पास 200 ही है, मैं कंडक्टर हूं, यू हैव 200 रुपीज ओनली, हावेवर आई विल हेल्प यू, आई विल पे योर 50 रुपीज। ओके, सो ये जो हावेवर यहां पर आया, ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ कंसेशन है, ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा सा कंसेशन मिला। Although you are not happy, I'm always here for you. Okay, although you are sad, I will help you. Although you are angry on me, I will help you. Okay, so although, nevertheless, however, ये जो words है, ये कौन सा है, adverbs of concession है। and आखिरी जो हमारा adverb है वो है adverb of focus। Okay, adverb of focus, these highlight a particular part of a sentence। Okay, सेंटेंसेस में अगर कुछ पर्टिकुलर पार्ट को अगर हमें हाईलाइट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है उसे एडवर्ब ऑफ फोकस कहा जाता है। जैसे कि ओनली, इवन, ऑल्सो। ओके, आई लाइक यू ओनली, आई लाइक यू ओनली, ओनली आई लाइक यू। ओके, सो ये जो ओनली यहां पर आया है, ये कौन सा है, ये एडवर्ब है, और ये कौन सा है, ये फोकस दिखाने के लिए है कि आई जस्ट लाइक यू ओनली। ओके, मैं सिर्फ आपको पसंद करता हूं। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फोकस है, यानी कि थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा फोकस या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो इसके लिए ये सारे फोकस एडवर्ब है, ये यूज किए जाते हैं। सो क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आप दोबारा भूलो ना। सो एडवर्ब के कितने टाइप्स है, 11 टाइप्स है। एडवर्ब, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड, अपनी मम्मी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाली ये जो लड़की है, एडवर्ब, इसके कितने टाइप्स है, 11 टाइप्स है। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, ओके, रिलेटिव एडवर्ब है, देन सर्टेनिटी एडवर्ब है, कंसेशन एडवर्ब एंड एडवर्ब ऑफ फोकस। इतने सारे एडवर्ब के टाइप है। नाउ क्विकली इनका थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखिएगा आप सॉल्व करके। ये क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है, आपको आंसर्स देने के लिए 5 से 7 सेकंड बस इतना ही टाइम देना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर इतने टाइम में अगर कर लिया तो आपको इनका आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन या फिर डिफरेंस जो है ये जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द सेंटेंस। आपको मैनर का
जो एडवर्ब है वो आइडेंटिफाई करना है। शी स्पोक सॉफ्टली टू द बेबी, उसने क्या किया, बड़े सॉफ्टली बेबी से बात की। तो यहाँ पर मैनर कैसा है, सॉफ्टली बोलने का है। तो यहाँ पर स्पोक सॉफ्टली बेबी टू, इन चार ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि कौन सा एडवर्ब होगा जो मैनर को डिस्क्राइब करता होगा या फिर मैनर समझता होगा? तो आपको यहाँ पर कौन सा, सॉफ्टली। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is an adverb of frequency? फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या, कोई काम कितनी दफा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी ये वर्ड याद रखना, यानी कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। नाउ, ऑलवेज, हियर एंड हाउएवर। ओके, फ्रीक्वेंसी, कोई काम ऑलवेज हो रहा है, हमेशा हो रहा है, या फिर नाउ अभी हो रहा है, हियर यहां हो रहा है, हाउएवर। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा, ऑलवेज। ऑलवेज ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन द सेंटेंस ही विल अराइव सून, ओके, ही विल अराइव सून, विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम? टाइम को लेकर आपको कौन सा एडवर्ब यहां पर दिखाई दे रहा है? क्या ये ही है, विल है, अराइव है, या फिर सून है? टाइम को लेकर सून यानी कि क्या, वो अभी अभी आएगा ही। ठीक है, तो कुछ टाइम के बारे में सेंस पता चल रहा है। लेटर बोला है क्या, नहीं, सून बोला है, राइट। सो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, डी। ऑलराइट, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ डिग्री इन द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी पूछी गई है आपकी, मतलब वो प्रखरता कितनी है किसी चीज को लेकर, किसी एक्शन को लेकर प्रखरता कितनी है, वो पूछी गई है। ओके, शी इज वेरी टैलेंटेड। ओके, सो इसमें डिग्री कौन सी है, शी इज वेरी टैलेंटेड। ओके, सो इसमें डिग्री कौन सी है, वेरी। सो यहां पर सी जो है वो एडवर्ब कौन सा है, डिग्री के लिए वेरी, यानी कि आपको जो थर्मामीटर की डिग्री है, टैलेंटेड तो सभी होते हैं, लेकिन शी इज वेरी टैलेंटेड, और टैलेंटेड से भी ज्यादा टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द सेंटेंस। कौन सा एडवर्ब पूछा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी वेटेड आउटसाइड फॉर हिम, कहां पर, कौन सी जगह पर, इनसाइड या आउटसाइड? जगह कौन सी है, आउटसाइड। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा, सी, आउटसाइड। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी? सर्टेनिटी, सर्टेनिटी की एडवर्ब यहां पर पूछी है इन्होंने, डेफिनेटली, ऑफन, क्विकली, देयर। ओके, कोई काम डेफिनेटली, ठीक है, मैं अगर एक बार कमिटमेंट कर दूं तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता, डेफिनेटली मैं किसी की नहीं सुनता। ऑलराइट, सो यहां पर जो हमारा एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है वो कौन सा है, डेफिनेटली। ठीक है, सर्टनली करेगा, या फिर सर्टनली वो एक्शन होगी ही होगी। ठीक है, सो समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल इजी वे में पांचवी का भी बच्चा ये समझ लेगा। अगर आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को एक बार आप फिर से दोबारा देखिए। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, नॉर्मल, कॉमन, एवरेज टीचर की तरह मैं हर एक वर्ड, मतलब इतने बेसिक से कि स्टूडेंट्स को नींद आ जाए, बस इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा विगरसली सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने भी वो मैच करना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्रिएटिवली फास्ट सोचेंगे, प्रोसेस फास्ट होने देंगे, दुनिया को काबिज ऐसे ही लोगों ने किया है जो बाकी लोगों से तेज सोचते हैं। ठीक है, अगर आपको भी आपकी डिजायर पोजीशन, डिजायर्ड नौकरी अगर चाहिए तो आपको इस एडवर्ब को टोटली समझना होगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव को। ऑलराइट, सो अगर स्लो हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर फास्ट हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो आप मुझे थम्स अप दीजिएगा, लाइक भेजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और बताइए कि कैसा ये एक्सपीरियंस रहा आपका। चलिए हम चलते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द एडवर्ब ऑफ कंसेशन इन द सेंटेंस। कंसेशन का एडवर्ब कौन सा है, शी इज वेरी स्मार्ट, हाउएवर शी डिडंट पास द टेस्ट। वो है होशियार, बट हाउएवर शी डिडंट पास, बट वो पास नहीं कर पाई टेस्ट को। तो यहां पर स्मार्ट, हाउएवर, टेस्ट एंड वेरी, इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ कंसेशन है? सो यहां पर हाउएवर ये जो है ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, क्या आपने सही गेस किया था? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फोकस इन द सेंटेंस। फोकस, हमें किसी वर्ड को स्पेसिफिकली जूम करके या फिर उस पर ज्यादा स्ट्रेच करना है, फोकस करना है, तो उसके लिए जो एडवर्ब है वो आपको पूछा है, ओनली ही न्यू द आंसर।
यहाँ पर कौन कौन से है, ही न्यू आंसर ओनली, ओके। सो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ओनली, ओके, ओनली ही न्यू द आंसर, बस इस चीज का जो आंसर है बस सिर्फ उसको ही पता है, ओके। सो यहाँ पर ये आएगा आंसर, ओके। विच वर्ड इन द सेंटेंस, ओके, विच वर्ड इन द सेंटेंस व्हाई आर यू लेट इज एन इंटरोगेटिव एडवर्ब, ओके। व्हाई आर यू लेट, इस सेंटेंस में इंटरोगेटिव एडवर्ब कौन सा है, एंड सिंपल, इजी पीजी, व्हाई, ओके। आर यू लेट ये तो नहीं है, तो यहां पर इंटरोगेटिव हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब पूछा है, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, ओके। इंटरोगेटिव है क्या ये, क्वेश्चन है क्या ये, नहीं, तो यहां पर इंटरोगेटिव हमें पूछा है या फिर रिलेटिव पूछा है, रिलेटिव पूछा है, तो यहाँ पर प्लेस वेयर वी मेट, चार ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर हमारा बी जो है, ये बी क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब है। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, ये वही जगह है जहां पर हम मिले थे, इसका वहां, कहां नहीं है, वहां, ठीक है, यहां फिर जहां, ठीक है। ऑलराइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ पर्पस, रीजन, ठीक है, कई बुक्स में आपको रीजन भी दिखाई दे सकता है या फिर पर्पस भी दिखाई सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ पर्पस, ओके। कौन सा पर्पस का एडवर्ब है, केयरफुली, इन ऑर्डर टू, यस्टरडे और क्वाइट। हमने देखा इन ऑर्डर टू ये क्या है, पर्पस है, या फिर केयरफुली, यस्टरडे या फिर क्वाइट। आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा ना, मैं चाहता हूं कि आपने इसका आंसर जो है वो गेस करना है, एंड इसका आंसर जो है वो है इन ऑर्डर टू, ओके। सो रिलेटिव, रिलेटिव का नहीं, हमें क्या पूछा है, रीजन पूछा है, ठीक है, तो यहां पर इन ऑर्डर टू, ऑलराइट। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस ही समटाइम्स गोज जॉगिंग, विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा एडवर्ब गिवन सेंटेंस में है, ही समटाइम्स गोज जॉगिंग। ना मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सेंटेंस का या फिर इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में टाइप करें, ऑलराइट। अगला, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर के लिए एडवर्ब कौन सा है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, नाउ इसका भी आंसर आपने क्या करना है, गेस करना है, शी सिंग्स ब्यूटिफुली एंड नन ऑफ द अबव, ओके। सो मैनर के लिए कैसा, ब्यूटीफुली किया उसने, या फिर अगली गाया, अच्छा था, या फिर ये डिग्री के लिए जाएगा, ये आपने इसमें से आपने क्या करना है, आंसर लिखना है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके, सिलेक्ट द एडवर्ब ऑफ टाइम, ही विल फिनिश इट टुमारो, फिनिश इट विल टुमारो, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का सेंस हमें किस वर्ड से पता चल रहा है, टुमारो, यानी कि क्या होगा, कल, यहाँ पर ये आंसर होगा ना। आखिरी का जो क्वेश्चन होगा इसका भी आंसर आपने कमेंट में लिखना है। Which of the following is an adverb of degree, डिग्री के लिए कौन सा एडवर्ब है गिवन सेंटेंस में, स्लोली, हार्डली, अर्ली, अवे, ओके। स्लोली, हार्डली, अर्ली एंड अवे, आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से डिग्री का एडवर्ब जो है वो कौन सा है ये कमेंट में लिखना है, ऑलराइट। सो अभी हमने एडवर्ब देखा, एडवर्ब के टाइप्स देखे, एग्जांपल्स देखे, क्वेश्चंस भी देख लिए, ताकि आपको एक जनरल ओवरव्यू, सरफेस लेवल का आइडेंटिफिकेशन आ जाए। और इसके बाद रियल एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, PYQ, वो हम अगले एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे। हर जो भी पार्ट ऑफ स्पीच हम देख रहे हैं, हर किसी के लिए PYQ, पिछले 8-10 साल में आपको SSC हो या फिर स्टेट लेवल की आपकी एग्जाम हो, रेलवे की हो, कोई भी एग्जाम हो, इंडियन लेवल की, इंडिया स्टेट लेवल की, या फिर नेशनल लेवल की, तो वो हम PYQ सारे के सारे देखेंगे, ऑलराइट। सो आगे का हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रीपोजिशन के लिए, ये जो प्रीपो डॉग है, प्रीपो, ओके, हमारे मालिक ने, यानी कि नाउन अंकल ने और उनके बेटे ने कौन सी चीज कहां पर कब कैसे रखी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस डॉग को होती है। ये हमेशा एक इस ग्रामर फैमिली में एक टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है और इसकी बड़ी तेज पैनी नजर होती है, ऑलराइट। सो ये जो है ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इस पर भी आपको हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका जो एनालिसिस है ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू सून इन टुमारोज वीडियो, टिल देन बाय बाय। बंद हो जाओ।